4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक कहानी और दोबारा से रिपीट होने जा रही है। वो कहानी क्या है? आपको याद होगा 2024 के चुनाव में स्मृति ईरानी बड़ी तैयारी में थी और अंदाज़ा कर रही थी कि राहुल गांधी वहां आएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति मिलेगी। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ रहे होते उनके सामने तो उनका ज़्यादा जिक्र होता बनिस्बत किशोरी लाल के। लेकिन राहुल गांधी ने क्या काम किया? अपने एक कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी को हरवा दिया। वो कहानी दोबारा से चर्चा ये चल रही है कि रिपीट होने वाली है। जयंत चौधरी जो अब बता रहे थे कि चवन्नी समझे हो क्या, उनको वाकई चवन्नी बनाने के लिए अखिलेश यादव ने एक ऐसा काम कर दिया दोस्तों कि इकरा हसन, मैं कह सकता हूँ लोकल स्टार हैं इस समय, खास करके वेस्ट यूपी की स्टार कैंपेनर के रूप में भी हैं। उनको अचानक दिल्ली बुला करके कुछ इस तरह के निर्देश दे दिए हैं कि जयंत चौधरी की राजनीति जो इन दिनों बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है, एक मंत्री पद के भूखे थे क्या, उसको मिसमार करने की कोशिश की जा रही है। और मीरापुर में अभी उपचुनाव होने वाले हैं, आपको मालूम है। बिजनौर में जो सांसद बने हैं वो लोकदल के हैं, चंदन चौहान, बड़े अच्छी फैमिली के ताल्लुक़ रखते हैं। वो मीरापुर यानी कि बिजनौर की एक सीट है, विधानसभा मीरापुर से विधायक थे। उसकी जिम्मेदारी और 4 सीटों की जिम्मेदारी कुल मिला करके, उसमें गाज़ियाबाद भी है, मुरादाबाद की भी एक सीट है, कुंदरकी के पास है शायद, ये 3-4 सीट हैं। इसकी जिम्मेदारी इकरा हसन को देने की बात बताई जा रही है। ऐसे समय में इकरा हसन का जिक्र करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो किस प्रकार से जयंत चौधरी की राजनीति को यहाँ ख़त्म कर देंगी। पहली बात तो उनकी राजनीति का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि मुजफ्फरनगर के अंदर उनके पिताजी हारे और बागपत में वो खुद हारे। जाट बाहुल्य सीट होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाट मुड़ गया और उसने हरवा दिया। अब की बार मुजफ्फरनगर सीट पर समाजवादी पार्टी के बंदा जीता, हरिंदर मलिक। जाटों ने ही किसी हद तक सेंध लगा करके समाजवादी पार्टी में वो जीतने के कगार पर पहुंच गए। मैं अपनी बात बताने से पहले ही बताना चाहता हूं कि ये इकरा हसन को ही क्यों चुना गया। दरअसल इकरा हसन तो लंदन से पढ़ी हुई एक लड़की है, शानदार वक्ता भी दिखाई दी, अपने भाई को विधायकी भी कराई, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान अभी तारीफ कर रहे थे उनकी, और धर्मनिरपेक्षता की बातें करती हैं। बात यह है कि उनकी ज़मीन उसके फादर के माध्यम से बनाई गई है। मनव्वर हसन एक ऐसा नाम उस क्षेत्र के अंदर कि बिरादरी चाहे कोई भी हो, मनव्वर हसन को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। गुजर हुकम सिंह याद होंगे आपको। ये दो एक ख़ानदान हैं, कैराना और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इस पूरी पट्टी के अंदर बिजनौर तक जहाँ पर भी जाट हैं, वहाँ पर मनव्वर हसन को एक अच्छे एक्सेप्टेबल रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये रिसेंटली कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। पहले इनके हुकम सिंह के ख़ानदान से ही ये ताल्लुक़ रखते हैं, गुजर समाज से ये हैं। लेकिन जब भी कभी वेस्ट यूपी के होने के नाते गुजर का नाम आता तो जाट गुजर कहते हैं। व्यवसाय भी लगभग एक सा ही करते हैं, किसान ज़्यादातर होते हैं, तो जाट और गुजर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। और कैराना के इस इलेक्शन में जाट की जो बिरादरी है, उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का बंदा भले ही कोई हो, हालांकि वो गुजर ही थे, प्रदीप चौधरी नाम है शायद, लेकिन इकरा हसन को तमाम जाटों ने वोट दिया। इससे पहले इनकी जो मम्मी है तबस्सुम हसन, लोकदल से लड़ी थी, तब भी जाटों ने इसी परिवार को वोट दिया था। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और ये बिजनौर, इस पूरी पट्टी पर अगर आप देखें कि जाट बाहुल्य सीट कही जाती है, किसान बाहुल्य कही जाती है, तो इकरा हसन को सामने ला करके दरअसल जयंत चौधरी की राजनीति को वही अमेठी वाला काम मुझे दिखाई देने लगा। मुझे लगा कि जिस प्रकार से स्मृति ईरानी समझने लगी थी अपने आप को अजय, वो राहुल गांधी ने अपने एक, लोग तो ये कहते हैं अपने एक प्यादे से, मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अपने कार्यकर्ता से वाकई स्मृति को ईरानी को हराया, और वो कहाँ पर है मालूम ही नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त बातचीत हुआ करती थी, लंबे डायलॉग बोलती थी, सीरियल की दुनिया से आई थी, तो क्या कर समझ, वो शायद संसद को भी वही समझ रही थी, वहाँ मायावती से भी लड़ पड़ी थी एक बार। बहरहाल, तो इकरा हसन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है इन 4 सीटों पर वो स्टार कैंपेनर के रूप में रहेंगी और
कैंडिडेट का चयन भी शायद उनकी मर्जी से होगा। तो अखिलेश यादव ने दरअसल उस बात को शायद वो भूले नहीं कि जब जयंत चौधरी अचानक चवन्नी ही बन गए, उम्मीद नहीं थी। यहाँ हकीकत बात यह है कि वो मंत्री पद मिलने के बावजूद भी इतनी मकबूलियत नहीं है जितनी उनके विपक्ष में खाली नेता बनने से थी। हालांकि जाट भी बड़े दुखी हुए कि आखिर में मतलब आधे से ज़्यादा जाट तो भारतीय जनता पार्टी के हैं ही, लेकिन जो भी जाट समुदाय के लोग दल में हैं उनके लिए बड़ी अजीबोगरीब स्थिति ये हो गई कि हमारा नेता ही पलट करके वहाँ चला गया। पहले वो कुछ और कहते थे, अब कुछ और कहते हैं। तो अखिलेश यादव भूले नहीं और अखिलेश यादव ने उस काम को किया। 2022 के चुनाव में इत्तेफाक ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, मैं भी उसमें शामिल था। तो मैंने एक सवाल किया वहाँ अखिलेश यादव जी से, और वहीं दूसरा सवाल मैंने किया था जयंत चौधरी जी। मैं आपको सच बता रहा हूँ दोस्तों, जयंत चौधरी को मालूम ही नहीं था कि मैं सवाल क्या कर रहा हूँ। वो अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं, मेरे पास वीडियो मौजूद है। अखिलेश यादव से सवाल जो किया वो तो मैं आपको पहले बता चुका। मैंने जयंत चौधरी से ये कहा, मैं कहा जयंत जी ये बताइए, आपके जो दादाजी हैं उन्होंने पहली बार मुलायम सिंह को विधान परिषद में भेजा, और मैंने कहा अखिलेश जी के जो पिताजी मुलायम सिंह हैं उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा प्रांगण में लगवाई विधानसभा में, उत्तर प्रदेश। ये बात उनको मालूम नहीं थी। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ आपसे। तो इस प्रकार के नेता हैं। वो पुराना गठबंधन था चौधरी चरण सिंह के समय, मुलायम सिंह का, लेकिन सब कुछ को त्याग करके, छोड़ करके, या विपक्ष की ज़बान में कहें तो धोखा दे करके जब वो गए मंत्री पद तो उनको मिल गया, लेकिन उनका कद बहुत छोटा हो गया। अब उस कद को और ज़्यादा छोटा करने के लिए अखिलेश यादव ने इकरा हसन नाम का जो एक स्टार, लोकल स्टार का नाम का जो नेता मैं कह सकता हूँ कि क्षेत्र में भेजा है या भेजने की तैयारी चल रही है। तो मीरापुर सीट भी ख़तरे में पड़ सकती है, क्योंकि गुजर और जाट वहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है, और वहाँ पर इकरा हसन चूँकि खुद गुजर बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं, तो मीरापुर सीट जो बिल्कुल आसान मानी जा रही थी लोकदल के लिए, जयंत चौधरी के लिए, वो मुश्किल में पड़ जा रही है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ गाज़ियाबाद के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। हालांकि वो सीट जो है वहाँ पर ज़्यादातर ठाकुर रहते हैं, पंडित भी हैं, तो वो ज़्यादा फेवरेबल मैं समझता हूँ कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन जिस तरह से गठबंधन के अंदर गुजर भी और पंडित भी और ये लोग आ रहे हैं कांग्रेस आई की वजह से भी, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर देने वाली इकरा हसन और अखिलेश यादव का ज़बरदस्त दाव। वो उस समय खुद बोल रहे थे कि चवन्नी समझे हो क्या, लेकिन ये दाव उनको वाकई चवन्नी बना देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।